क्लास 6 है उसका चैप्टर 10 देखेंगे। तो इसमें आपका चैप्टर का जो नाम है वो है इमारतें, चित्र और किताबें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो बॉय है उसका नाम क्या है, मरुत्सामी है, ठीक है। और उसके बारे में बोला जा रहा है कि और लौह स्तंभ की बात की जा रही है। मरुत्सामी और लौह स्तंभ को देखेंगे आज। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मरुत्सामी आज बहुत खुश था, ठीक है। एक बॉय का नाम है। पहिएदार कुर्सी में बिठा कर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया, ठीक है। और पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक कि आना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। रैंप के सहारे आना बहुत मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। यानी ये जो बच्चा है वो पैर से चल नहीं सकता और किसी हेल्प की चीज़ से लेकर के वो चल रहा है, ठीक है। चलते देखते हैं कि इसमें पूरा डिटेल क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि धातु विज्ञान के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र पे महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और तांबे और धातु क्रम यानी धातु शोधन की जानकारी थी। किसको, तो हड़प्पावासी को, ठीक है। और ये कहाँ से पता चला, जो पुरातात्विक जो खुदाई हुई है उससे पता चला। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा भी बनाया था, ठीक है। तांबा और टीन को मिला करके। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह से संबंधित थे, ठीक है। यानी हड़प्पावादी किससे थे, तो हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग से थे और उनके उत्तराधिकारी जो बाद में जो आए वो लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है। ये वैरायटी है लोहा का। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लौह स्तंभ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे डिटेल से। अभी देख लेते हैं कि जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। चलिए लौह स्तंभ को देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि महरौली यानी दिल्ली में जो महरौली है वहाँ पे कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारी शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। ऊंचाई कितना है, यानी ये 7.2 मीटर है, ठीक है। और वजन कितना है, तो 3 टन से भी अधिक का वजन है। और इसका निर्माण लगभग कब हुआ था, तो 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलता है, जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और आश्चर्य की बात है कि यह इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यानी जंग लगा ही नहीं हुआ है, जंग फ्री है। देखिए आगे देखते हैं कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें बात की जा रही है। तो यहाँ हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है, ठीक है। और आपका क्या है कि हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल भी हो सकते हैं लंबे, तो कभी बड़े और छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। उन सब में से एक समानता है कि प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, ठीक है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गया आपका, उसके अलावा क्या है कि हड्डी या राख हो गया, उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाले चीज हो गया, या कोई कीमती पत्थर अथवा आपका क्या है कि सिक्के रखे रहते थे, ठीक है। ये देखिए पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ऊपर से मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। देख लीजिए, देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे है आपका पूरा डिटेल दिए हुए कि यहाँ पे दे रहा है कि ऊपर सांची का महान स्तूप जो मध्य प्रदेश में, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा था। और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्प कृति है, ठीक है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करें। देखिए यहाँ पे जो दे रहा है, देख रहा है, यहाँ पे जो दे रहा, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है और इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए जो बच्चा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको क्या
कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हड्डी या राख उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ें या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते रहे हैं, ठीक है, रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में से उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशे हुए आपके पत्थरों से ढक दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है प्राय स्तूपों के बारे में। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और जिसे वेदिका कहते थे। रेलिंग से जो घेर देते थे तो वो क्या होता था, वेदिका होता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने रहते, तो वेदिका क्या होता, प्रवेश द्वार रहते थे। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए होते हैं, ठीक है। मानचित्र 7 में बात किया जा रहा है तो देखेंगे, इसमें अमरावती ढूंढने को बोला जा रहा है। कहीं यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, कहाँ, तो अमरावती में। लगभग 2000 साल पहले में क्या हुआ था कि पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था, ठीक है। इस काल में कुछ आरंभिक मिट्टी हिंदू आपका क्या है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। इन मंदिरों में जो है विष्णु, आपके जो शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में रखी होती थी, ठीक है। कहाँ पे, तो गर्भगृह में, ठीक है। इस स्थान पर पुरोहित होते थे, आपके धार्मिक अनुष्ठान करते थे पुरोहित, और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव की जो बात की जा रही है, भीतर गाँव कहाँ है देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, पूरा पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, देख रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ, देखिए ये देख रहे हैं, ये पुराना है और इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत, कितना मतलब ये मतलब देख करके पता चलता है कि इतने सालों के बाद भी पूरा मतलब क्लियर दिख पा रहा है, देख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं पूरा डिटेल से। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जैसे मंदिरों में इसके ऊपर उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानचित्र 7 की बात की रहे। महाबलीपुरम को मेहोल को ढूंढने के लिए बोला जा रहा है कि मेहोल और महाबलीपुरम को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, देख रहे हैं आप, देखिए कितना बड़ा और कितना मतलब मजबूती दिखने से ही लग रहा है। तो सोचिए कि अगर उसको छुएंगे तो कितना अजीब फील आएगा, समझे। चलिए एक यहाँ पे देख लेते हैं भीतर गाँव की जो बात हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे बोलो बाई ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक जो है आपका आरंभिक मंदिर है, लगभग जो 1500 साल पहले पक्की ईंटों पत्थरों से बनाया गया था, ठीक है। और दाएं जो ऊपर में बात किया जाए तो महाबलीपुरम की काश्मक मंदिर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ। इनमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, काश्मक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है ईंट से बनी इमारतों से नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की तरफ से, तो पत्थरों को ऊपर से बैठ करके काटते थे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते थे, ठीक है। और जब ईंटों से बनाते थे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि इन मंदिरों को बनाते समय जो है
इंद्र मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बना। और आपको बोला जा रहा था दाएं जो बात की जा रही है एहोल का दुर्गा मंदिर है, यहाँ पे लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। यह कितने साल पहले बनाया गया? तो 1400 साल पहले बनाया गया। देखिए आप जितना भी एक बार फिर से देख लीजिए, यही सब है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है आपका क्या कि यहाँ पे देखिए मंदिर और स्तूप किस तरह बनाए जाते थे, यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मंदिर और स्तूप की बात की जा रही है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे क्योंकि ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? तो राजा लोगों के पास ही होगा। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर क्या होता था कि मंदिर और स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें क्या किया जाता था कि लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि बाएं जो है उड़ीसा का जैन मठ है। बाएं जो है उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोद करके इसे 2 मंजिला इमारतों को बनाया गया। कमरे के प्रवेश द्वारों को जो है ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है और जिनमें क्या होता था कि आपका बौद्ध भिक्षुक रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक है, और यहाँ दिखाई गई गुफा में क्या अंतर है? 13 और आपका जो अध्याय 2 में जो गुफा है वहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए ये 2 मंजिला जो बना हुआ है ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं? देखिए कितना मजबूती है, सब देख लीजिए ये लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नीचे बोल रहा है कि नीचे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। ठीक है, ये नई दिल्ली में जो नीचे वाला है। क्या तुम यहाँ पे देख सक रहे हो कि किस प्रकार गुफा की खुदाई की गई होगी? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये दिल्ली में है। ठीक है, अगला देख लीजिए। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार जिसको तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। इनकी सजावट के लिए आपको बोला जा रहा है कि इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे स्त्री और पुरुष शामिल थे जिनके पास खंभों, रेलिंगों और आपका क्या है कि तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, ये देखिए पूरा पिक्चर जो है वो भगवान बुद्ध जी का है। ठीक है, अजंता में दिखाया गया ये जनता के चित्र है, देख लीजिए आप पूरा। मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ, इस तरह का है। ठीक है, और ये किस चीज़ का चित्र है पूरा बना हुआ? तो देखिए यहाँ पे दिया होगा डिटेल। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे चित्रकला की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि चित्रकला जो है इसमें बोल रहा है कि मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है और यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे, यानी मशाल जला करके बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए हैं, पौधे और खनिजों को मिलाकर के बनाए गए और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी कलाकारों का नाम ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा बना हुआ है।
चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि पुस्तकों की दुनिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि पुस्तकों की दुनिया जो है, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ और देवताओं से जुड़ी क्या थी कथाएँ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो बोल रहा है आपको क्या कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने किया था। तो तमिल का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, और इसके कवि कौन है, तो इलांगो है। और कितने साल पहले, तो 1800 साल पहले। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। जो ये आपका शिल्पाधिकारम है, वो आपका कोवला नाम के व्यापारी की कहानी है। वह फुहार में रहता था। ठीक है, रहते कहाँ थे, तो फुहार में। अपनी पत्नी कनिंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, बाद में वह और कनिंगी फुहार छोड़कर मदुरै चले गए, और वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोल्लम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। कलंगी को जब अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, और उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। ठीक है, अगला यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो आपको एक लाइन दिया गया है कि शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ कवि ने कनिंगी के दुख को इस प्रकार वर्णन किया। ओ तेरा दुख तो देखो तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते क्या? यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा सिर बिना धूल से सना हुआ ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधुलू की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताशा होकर के खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रहते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यहाँ पे बात किया जा रहा है जो कलंगी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, शिल्पाधिकारम में वर्णन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जाए, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, ये रचनाएं कई सदियों देखने ही खो गई है। ठीक है, रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई है, मतलब अब ये है नहीं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। ठीक है, लेकिन बाद में मिल गई पांडुलिपि। ठीक है, अन्य लेखक जो हैं जैसे आपके कालिदास हो गए, जिनके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे जो कालिदास जी थे। ठीक है, हमने 9 चैप्टर में देखा है इस चीज़ को। अगला आपका क्या बोल रहा है कि पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण की बात की जा रही है। हिंदू धर्म से जुड़े कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित है, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, आपके शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है मेघदूतम का एक श्लोक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूतम से एक अंश दिया गया है। यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कल्पना किया गया है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। यहाँ पे देखिए, तुम्हारी बौछारें से मुलायम हो उठी मिट्टी को भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस से बनी और जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयात तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, देखिए आपका अगला क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका कहानियाँ हैं ऊपर के